स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 पॉइंट्स के बारे में, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ दिया था क्योंकि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इसी 2 पॉइंट में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। ये जो 2 पॉइंट है क्या है देखते हैं। एनिलेशन, अगर किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया होगा तो उनको पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने ये 2 पॉइंट्स को उठाए थे। आज हम इन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये किसके अंडर आता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टोटल चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहता है, हमेशा सेम रहता है। सो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक चार्ज neither be created nor destroyed. It can only transfer from one body to another. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बस थोड़ा ओवरलुक कर लें। The electric charge neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another. That means the total charge of the universe is always constant. और हमने इसके एग्जाम्पल के बारे में भी 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। फर्स्ट वन इज NaCl when it diluted gives 2 ions, that is Na plus and Cl minus। अगर हम NaCl का चार्ज लें तो ये क्या है? 0 है। यहाँ पे भी टोटल चार्ज क्या है? 0। क्यों? +1 -1 इज 0। तो पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है, लेकिन चार्ज क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। और ये कौन ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? हमने इलेक्ट्रॉन को बेसिक चार्ज लिया है जिसका चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। तो फिर आज देखते हैं कि ये जो 2 प्रोसेस है, एनिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन, हम क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सब ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। पर हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ये जो 2 प्रोसेस हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, लेकिन ये कैसा होता है? हमेशा ही ये पेयर में होता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है। थोड़ा गौर कीजिएगा। एनिलेशन, ये जो प्रोसेस है, एनिलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है निगल जाना। तो यहाँ पे कौन किसको निगल रहा है? हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन जब हमने न्यूक्लियर फिशन को ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन और दिस वन इज पॉजिट्रॉन and this is one positive charge on it. Okay, when they are coming closer,
the acceleration becomes very high. As we know, two unlike charges will attract each other. These are two opposite charges. जब ये दोनों पास में आते हैं, जब ये पास में आएंगे क्या होगा, जितना ये पास आते जाएंगे इनके बीच में क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से वो पास आते जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, दो बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो क्या कर रहे हैं कि अपने आगे मतलब हेड ऑन कॉलिजन होगा, अगर मतलब ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है और दोनों बहुत जोर से दौड़ रहे हैं, अगर वो क्या करें, कोलाइड कर लें, अगर उनके बीच में धक्का हो गया तो क्या होगा, वो दोनों ही छितर-बितर होके गिरे पड़ेंगे। वैसे ही अगर दो ट्रक आ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं, जितना वो क्लोज आते जाएंगे, ठीक है, अगर उनका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो फिर क्या होगा, जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा, इसका भी पार्ट्स सब छितर-बितर होके गिरेगा और इसका भी सब छितर-बितर होके गिरा पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या देखा, जब दो पार्टिकल्स हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, ठीक है, जब दो पार्टिकल्स के बीच में हेड ऑन कॉलिजन होता है और कंडीशन क्या है, इसका और इसका वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये दो स्ट्राइक करने के बाद इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इतना जोर से कॉलिजन होगा कि ये पूरा छितर-बितर होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इतने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे कि वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इतने छोटे पार्टिकल जिनको हम मटेरियल बोल नहीं सकते, ठीक है। तो यही केस यहाँ पे होता है, जब इन दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, जब ये दोनों स्ट्राइक करते हैं, क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होता है, हम उसको क्या लिख देंगे, गामा रेज। गामा रेज ऑल्सो कंटेन हाई एनर्जी, ओके, दो गामा रेज क्रिएट होंगे और दिस विल कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द केस ऑफ एटम बम, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले एक पार्टिकल था, दूसरे पार्टिकल के साथ जब ये कोलाइड किया, अभी यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं बचा, तो ये कहाँ गए, तो हम बोल सकते हैं ये इसको खा गया और ये भी इसको खा गया और बस बचा क्या, एनर्जी। ये पहले पॉसिबल नहीं था, मतलब हमने नहीं जाना था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न फिजिक्स में रिसर्च बढ़ते गए तो पता चला कि पार्टिकल कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी और एनर्जी आल्सो कैन कन्वर्ट टू पार्टिकल, ओके। दिस इज एनिहिलेशन प्रोसेस। तो हम एनिहिलेशन को क्या लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस in which a pair of electron positron collide or strike to collides or strikes to form a large amount of energy. Okay, it is the process in which a pair of electron positron collides or strikes to form a large amount of energy. This is the process of annihilation. तो अभी चलते हैं दूसरे प्रोसेस के ऊपर। सेकेंड वन इज पेयर प्रोडक्शन। अगर पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो फिर वो क्रिएट भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमेशा वो पेयर में ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन
और पॉजिट्रॉन कन्वर्ट हुआ गामा रेज में, तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ओबे कर रहा था? देखते हैं। यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज 0। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मान रहा है। क्यों? क्योंकि बिफोर द प्रोसेस द टोटल चार्ज इज 0 एंड आफ्टर द प्रोसेस द टोटल चार्ज इज 0। हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी टोटल चार्ज कांस्टेंट ही है। तो एनिहिलेशन प्रोसेस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मान रहा है और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओबे करते हुए इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पेयर में ही होगा। ठीक है, अभी सेकेंड प्रोसेस में चलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। अगर दो पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता। अगर वो एक पार्टिकल अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या? कि एनर्जी कैन ऑल्सो ट्रांसफर इनटू पार्टिकल, एनर्जी भी पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो वही प्रोसेस को हम लेते हैं जब दो गामा रे किसी हेवी मेटल से स्ट्राइक करेंगे, और वो स्ट्राइक ऐसे नहीं होगा कि आप जाके किसी बच्चे से धक्का करिए, वो नहीं, बहुत जोर वाला स्ट्राइक। ठीक है, अगर दो गामा रेज एक हेवी मेटल के साथ कोलाइड किए तो फिर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्रिएट होगा। यहाँ पे ये क्या है? पॉजिट्रॉन एंड ये है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं गामा रे क्या है? ये रेडिएशन है, ये एनर्जी है। ओके, दिस एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू two particles, that is one positron and second one is electron. Another particle will also created, that one is neutrino. Okay, हम यहाँ इस पे बाद में चर्चा करेंगे, ये बहुत आगे हम देखेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुई। इसका तो चार्ज कितना है? 0। तो दो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुए, ये है एक पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो नेट टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था? दिस वन इज ऑल्सो 0। हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स विल कंजर्व। ये यहाँ पे ओवे कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटेरियलाइजेशन से पहले चार्ज कितना था? 0 था, और मेटेरियलाइजेशन के बाद भी चार्ज कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये हो गया पेयर प्रोडक्शन। जो चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुए वो पेयर्स में क्रिएट होंगे। ठीक है, दिस वन इज पेयर प्रोडक्शन। तो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस in which two gamma rays materializes into a pair of electron and positron. Each contain a large amount of energy. This one and this one will contain a large amount of energy. तो बच्चों हमने क्या देखा? दो प्रोसेस लिए जहां पे हमने देखा कि चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो प्रोसेस के पहले चार्ज जितना था प्रोसेस के बाद भी चार्ज उतना ही रह रहा है। मतलब चार्ज तो अभी भी कांस्टेंट ही है, लेकिन पार्टिकल क्रिएट हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, लेकिन ये चार्ज की कंजर्वेशन को ओबे कर रहा है। होपफुली ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा
और आगे भी ऐसे ही हम कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बस उसका इंफॉर्मेशन दीजिएगा, हम उस पे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।